सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बीच इस समय काफी माहौल गर्म जरूर मिल रहा है, जिसमें जोसा काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशंस को लेकर ना काफी तनाव भी क्रिएट हो गया है। कंट्रोवर्सी अपनी अलग चीज है, अब बाकी चीजें जो आने वाली है उस पर भी अब जरूर एक तरीके से टेंशन हो गई है। सीबीएसई कक्षा 12वीं की स्कैन कॉपीज को लेकर विवाद तो देखिए जरूर चल रहा था, वहीं अब भी ये थमा नहीं है, ये कंटिन्यू है। कई स्टूडेंट्स अभी तक भी स्कैन कॉपी को लेकर जरूर इस मामले में अपनी शिकायतों के साथ सोशल मीडिया पे बिल्कुल खड़े हुए हैं। इस बीच 12वीं के बचे हुए सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन को लेकर जो उनके मूल्यांकन को पेपर्स है उनके प्रोसेस को भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये सभी जानकारी आप सभी को पता है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा ये भी जरूर एक बड़ा सस्पेंस है, ताकि डेट क्लियर अभी क्योंकि जो नहीं है वो भी पता आपको चल जाए। लेकिन इस कम समय में गैप को देखते हुए अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से आईआईटी और एनआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन दाखिले यानी कि वो वाली बात भी जरूर छिड़ चुकी है, जिसमें जोसा काउंसलिंग और दूसरी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम है एडमिशन के लिए उसकी शेड्यूलिंग को आगे बढ़ाने की मांग भी बड़ी तेजी से हो रही है कि आखिर इतना जो हमें गैप मिल गया, इतने समय के बाद जो हमें चीजें इतनी झेलने को मिल रही है, अब जोसा में तो छोड़ दीजिए, अब हमें एडमिशन पे ध्यान देना। अब ये है पेरेंट्स की बड़ी मांग। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी जल्द ही इस पर अपनी टिप्पणी रखने के लिए जरूर फैसला रखा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है इस पूरे एडमिशन प्रोसेस की वजह से और सीबीएसई की कंट्रोवर्सी के बीच के इस साल जोसा काउंसलिंग जो कि 2 जून 2026 से शुरू होने जा रहा है। अब देखिए जो कि कुल मिलाकर गणित समझे तो उसमें 6 राउंड में आयोजित ये पूरी प्रक्रिया होगी, जिसमें दूसरी तरफ सीबीएसई कक्षा 12वीं के री इवैल्यूएशन प्रोसेस जो कि 29 मई से शुरू हो रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले री इवैल्यूएशन के लिए भी करीब बम्पर एप्लीकेशन आए हैं और इस बीच भी 30 मई का जो टारगेट है यानी कि 30 तारीख को जो संडे पड़ रहा है, इस पे भी काफी भारी जरूर पड़ सकता है पद को लेकर। अब ऐसे में जोसा काउंसलिंग शुरू होने और साथ ही री इवैल्यूएशन के बीच एक महज 2 या 3 दिन का ही वक्त बचा है, समय काफी कम है, इसलिए सभी परेशानी में है। अब जिससे बच्चों की टेंशनें बढ़ गई है, धड़कनें भी एक तरीके से बढ़ गई है कि आखिर अब कैसे करें। इस साल सीबीएसई 12वीं के अगर देखें खास करके साइंस स्ट्रीम वालों के लिए रिजल्ट्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को काफी ज्यादा मिली है और इसी वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी एनआईटी में एडमिशन के लिए भी जरूरी 75% मार्क्स के क्राइटेरिया क्लियर नहीं कर पाए हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है अब। लेकिन ये बच्चे पूरे तरीके से अब रीवैल्यूएशन पे टिके हुए हैं कि आखिर यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। उनके नंबर्स बढ़ते हैं तभी वो जोसा काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, ये तो बिल्कुल जाहिर है कि रीवैल्यूएशन पे पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है, जब भी वो एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आने से पहले ही अगर 2 जून से काउंसलिंग शुरू हो जाता है, याद रखिए मेरी बात, अगर 2 जून से पहले काउंसलिंग अगर शुरू हो जाता है तो इन सभी करियर के दाव जरूर लग सकते हैं आपके करियर पे। इस परेशानी को देखते हुए अब सोशल मीडिया पे जम के ये ट्रोल होने शुरू हो रहे हैं सीबीएसई और जोसा काउंसलिंग को लेके, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री का टैग करके अब सभी लोग बातें उनसे करने जा रहे हैं, टारगेट जरूर कर रहे हैं। यूजर्स ये भी मांग कर रहे हैं कि रीवैल्यूएशन और रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट स्टूडेंट्स और पर्सनल ईमेल और फोन नंबर पे जरूर भेजी जाए, ताकि हमें एक आइडिएशन मिल जाए, हमें एक राहत मिल जाए कि आखिर ये प्रोसेस पे क्या चीजें चल रही है, क्या एक अपडेट है, और ये सारी घबराहट भी हमारी कम हो सके। इसी के साथ ही जब तक सीबीएसई री इवैल्यूएशन के मामले में पूरी तरीके से सुलह नहीं कर लेता, जब तक ये मामला नहीं गंभीर जो है वो सुलझ नहीं जाता, जब तक सभी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस को रोक ही रखा जाएगा, ये भी बिल्कुल तय है, ताकि किसी भी योग्यता पूर्वक जो स्टूडेंट है उसको नुकसान ना हो। तो यानी कि कुल मिला के जोसा काउंसलिंग पे अभी के लिए ब्रेक है। एडमिशन प्रोसेस के लिए जो तैयारियां शुरू हो जाती है 12वीं के बाद, अभी उसी पे भी ब्रेक है, क्योंकि बीच में क्या है, री इवैल्यूएशन। अभी देखना बाकी होगा कि आखिर री इवैल्यूएशन का ये पूरा फॉर्मूला कब तक चलता है और आखिर क्या इसका रंग पॉजिटिव लेके आएगा या नहीं। ये तो देखिए सरकार की पूरी कोशिश है, अब ये देखना बाकी है कि ये कोशिश आखिर कितनी रंग लाएगी। बाकी जानकारी ऐसे ही आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।